सो हेलो एवरीवन, आज हम लोगों के साथ हैं आशीष। आशीष इस समय बार ट्रेनिंग स्कूल में है, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग उनसे बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि उनकी जो ये जर्नी रही है बार क्रैक करने की, और उसके बाद जो ट्रेनिंग स्कूल की उनकी लाइफ है कैसी है। सो आशीष, वेलकम टू दिस सेशन। Good evening, sir. Thank you for the inviting me on your show. सो बहुत सारे व्यूअर्स आशीष को ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं चाहूंगा कि आशीष आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें हमारे व्यूअर्स को, ताकि वो लोग जान सकें कि करंटली आप क्या कर रहे हैं। सर, मैं आशीष गुप्ता हूँ। मैंने अपना बीटेक 2021 में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल ब्रांच में किया, और उसके बाद मैंने BARC का इंटरव्यू दिया, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया 2021 में। सो करंटली आप ट्रेनिंग स्कूल में हैं? यस सर, करेंटली ट्रेनिंग चल रही है। उसमें 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है, जो भी OCF ट्रेनीज होते हैं, तो उसके बाद फिर आपकी पोस्टिंग होती है। राइट। तो कैसा, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे जानना चाहते हैं, आप हमारे साथ शेयर करिए कि आपका जो मतलब ऐसे कॉमन सा कि जैसे आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि गेट और बार का प्रिपरेशन में क्या फर्क है। तो आप इस चीज पे थोड़ा हमें बता सकें हमारे व्यूअर्स को कि गेट और बार का प्रिपरेशन कैसे डिफरेंट है। सर, गेट में क्या है कि मे भी हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, फिर भी आप क्वेश्चन करना जानते हो। बट BARC में ऐसा नहीं है। BARC में भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं तो पकड़ लेंगे आपको वो, क्योंकि वो धीरे धीरे बेसिक से स्टार्ट करके वो फिर हाई लेवल तक जाते हैं क्वेश्चन में। तो यदि आप ना रटा रटाया जैसा होगा कुछ, तो कहीं ना कहीं तो फंसा ही लेंगे वो। और जबकि गेट में क्या है कि आपकी एक्यूरेसी और प्रैक्टिस, यही दोनों चीजें मैटर करती हैं गेट में ज़्यादा। यदि आपको फॉर्मूला है, सब याद है, और यदि क्वेश्चन की अप्रोच पता है कैसे करना है, तो गेट हो सकता है। बट BARC में ऐसा है कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं। ऐसा नहीं कि आप सोचो 1 महीने में मैं सोचूं कि BARC निकालना है तो हो जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स। और यदि आपके कॉन्सेप्ट पहले से अच्छे हैं तो हो सकता है आप उस टाइम में उतनी तैयारी ना भी करें और फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाए। अच्छा, तो मैं ये जस्ट जानना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा बार के लिए टारगेट कर रहा है, एस्पायर कर रहा है, तो वो कौन सा स्टेज है जहाँ पे उसे प्रिपरेशन चालू कर देना चाहिए? सर, उसको पहले तो थोड़ा बुक्स भी देखनी चाहिए कि कौन सा टॉपिक किस बुक को रेफर करना चाहिए। जैसे कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स होते हैं, वो उसको थोड़ा बुक से रेफर करेगा तो उसके कॉन्सेप्ट अच्छे बिल्ड होंगे। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो ये तो बेसिक ही है। यदि आप कोई भी दूसरे सब्जेक्ट में जाओगे, जैसे पावर प्लांट, RAC, तो सब में इनके कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो बुक्स को रेफर करके थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए पहले, और फिर आप गेट के क्वेश्चन और बाकी चीजें जब करोगे तो धीरे धीरे लॉजिक क्लियर होते हैं। तो मैं जस्ट ये जानना चाहता था कब तैयारी चालू कर दें, मतलब बार, अगर मुझे बार में मेनली तो इंटरव्यू ही इंपॉर्टेंट है, तो इंटरव्यू की तैयारी मतलब कितना, इंटरव्यू जब कंडक्ट होता है उससे कितना पहले चालू कर देना चाहिए? आप सर, जब पहले उनका रिटन टेस्ट होता है, हम्म। तो उसके बाद अराउंड 1.5 मंथ का टाइम देते हैं वो इंटरव्यू के लिए। तो उसमें आपको धीरे धीरे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेनी चाहिए एक बार, स्टार्टिंग से ही। जब आपका यदि शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं आप, हम्म। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है यदि कुछ BARC के हम्म। कहीं से मिलते हैं, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको सॉल्यूशन देखने हैं किसी के। आप जब ट्राई करो उसको, सोचो कि क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन, और फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो आप। तो ऐसे आपका थोड़ा फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। तो जो अभी कॉलेज में सेकंड ईयर थर्ड ईयर एस्पिरेंट है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं बात की, तो उन्हें क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सर, जो भी सेकंड ईयर थर्ड ईयर है, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि वो अभी बुक रेफर करें थोड़ा। क्योंकि क्या होता है, जब बच्चे फाइनल ईयर में आते हैं तो गेट के लिए लग जाते हैं वो फुल फ्लेज प्रिपरेशन। फिर उस टाइम पे प्रैक्टिस ही ज़्यादा मैटर करती है, फिर बुक्स वगैरह का टाइम नहीं मिलता है। तो अभी आप
बेसिक सब्जेक्ट बुक से थोड़ा पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा 100% पढ़ना बुक से। कुछ चीजें जो थोड़ा इम्पोर्टेंट होती हैं वो हर जगह काम आती हैं बाद में। तो वो आपको स्टैंडर्ड बुक्स जो अच्छी हैं फॉरेन ऑथर्स की, तो वो रेफर करनी चाहिए। जैसे हीट ट्रांसफर के लिए है इनकॉर्पोरा एंड डेविड, या फिर जेपी हॉलमैन है एक। और ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स के लिए पता है सबको, फेंजल एंड बोल्स। और आपकी फ्लूइड में आपके साइड से म्यूट हो रहा है, शायद वॉइस में कोई इशू आ रहा है, आपके साइड से म्यूट हो जा रहा है शायद। हाँ, अभी ठीक है। वॉइस वाज हाँ, नॉट क्लियर, कैन यू रिपीट? अभी अभी क्लियर है, अभी क्लियर। तो आप फ्लूइड के लिए कौन सा बता रहे थे? फ्लूइड के लिए सर फेंजल एंड सिम्बाला आती है, वो सही बुक है। और दूसरी भी आती है, फ्रैंक एंड वाइट भी है। ओके। बट बहुत ज्यादा इन डेप्थ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसमें बहुत एडवांस लेवल का भी कवर है। अच्छा, आप आपने इतना टाइम प्रिपरेशन किया है, आपको क्या लगता है गेट डिफिकल्ट है या बार्क डिफिकल्ट है? गेट में अंडर 100 रैंक लाना डिफिकल्ट है या बार्क सर डिफिकल्ट? सर दोनों काफी डिफरेंट है। हम्म, गेट में भी रैंक लाना इतना आसान नहीं है। उसमें हम्म, भी आपको प्रैक्टिस और एक्यूरेसी उन 3 घंटों में मेंटेन करनी है। हम्म, क्योंकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सोच पाएंगे, और जितने जल्दी सोचेंगे उतनी जल्दी कैलकुलेटर चलेगा आपका। हम्म, बट बीआरसी में ऐसा है कि आपके पुराने कॉन्सेप्ट अच्छे हैं हम्म, तो क्लियर हो पाएगा। हम्म, मतलब सर लक भी है थोड़ा उसमें, हम्म, डिपेंड करता है कि कौन सा पैनल मिला, क्या क्वेश्चन वो स्टार्ट कर दें। हम्म, इट माइट बी पॉसिबल कि जो टॉपिक आपको नहीं आता हो सकता है उसी से स्टार्ट हो जाए। हम्म। तो इन दैट केस इट कैन बी अ प्रॉब्लम। बट यदि कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो हो जाता है। बट ईएससी ये एंड भी है बार्क थोड़ा। में, ईएससी एंड बार्क में क्या फर्क है? ईएससी का सर सिलेबस काफी ज्यादा है उसका। हम्म, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत इन डेप्थ जाना है। हम्म, ईएससी में तो क्लिक कवरेज ज्यादा करना है आपको, बस डेप्थ में ज्यादा नहीं जाना। हम्म। यही है सर डिफरेंस। आपने कब ज्वाइन किया था ट्रेनिंग स्कूल? सर ट्रेनिंग मेरी दिसंबर में स्टार्ट हुई थी ओके। लास्ट ईयर। लास्ट ईयर दिसंबर में स्टार्ट। तो अगर आप कुछ बता पाए ट्रेनिंग स्कूल का कैसा लाइफ है? सर ट्रेनिंग स्कूल में क्या होता है कि इस मतलब कॉलेज जैसे ही है वो, हम्म, एमटेक जैसे ही मान लो आप उसको। हम्म, उसमें आपकी क्लासेस चलती हैं डेली, 5 डेज इन वीक क्लास होगी। और फिर सैटरडे एंड संडे विल बी ऑफ। हम्म, और फिर मंडे को आपका एग्जाम होगा। हम्म, तो इस टाइप का पैटर्न चलता है। स्टार्टिंग में तो 1-2 महीने कोई एग्जाम वगैरह नहीं होते। हम्म, बट बाद में जैसे ही सिलेबस थोड़ा कंप्लीट हो जाता है फिर एग्जाम स्टार्ट कर देते हैं वो लोग। हम्म, तो वही एग्जाम चलते रहते हैं। कुछ न्यूक्लियर साइंस से रिलेटेड होते हैं, हम्म, जो उसके फंडामेंटल सब्जेक्ट को कवर करता है। हम्म, क्योंकि बीटेक में किसी भी कॉलेज में इसको कवर नहीं करते हैं जनरली। हम्म, एक एक्स्ट्रा पोर्शन होता है थोड़ा सा पावर प्लांट में, हम्म, या फिर रिन्यूएबल में होता है न्यूक्लियर एनर्जी के। हम्म। तो रिएक्टर फिजिक्स ये सारी चीजें कवर कराते हैं। और कुछ चीजें होती हैं जो हो सकता है दूसरी डिसिप्लिन का भी पढ़ा है, जैसे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल और केमिकल का भी पोर्शन कॉमन हो सकता है। एक बहुत ज्यादा सारा, बहुत बड़ा सा र्यूमर आजकल चल रहा है कि भारत में रेडिएशन का बहुत सारा इशू है और उसकी वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट मर गए। इस पे क्या, आप तो काम वहाँ है ट्रेनिंग स्कूल में, ऐसा कुछ है क्या कि ऐसे ही सर ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, बहुत सारी सर सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा सेफ्टी का न्यूक्लियर इंडस्ट्री में ध्यान दिया जाता है। और फील्डिंग्स वगैरह प्रॉपर यूज होती हैं हर जगह, कहीं भी रेडिएशन का यदि इफेक्ट है हम्म, तो कोई सच ऐसा कुछ नहीं है। सर सालों से कर ही रहे हैं साइंटिस्ट काम। हम्म। ये फर्जी तो र्यूमर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक गलत ही फैलाया गया। अच्छा, मतलब मीन्स थोड़ा ह्यूमन के, प्रिकॉशन तो लेने पड़ते हैं। हाँ, तो इसका इसका हकीकत से कोई लेना देना वही है, नहीं। पार्क का जॉब एकदम टोटली सेफ है। वही। कैसा मतलब वर्क लाइफ वहाँ का कैसा है, मतलब एकदम सब दिन भर पढ़ाई करते रहते हैं या मतलब वर्क लाइफ बैलेंस ठीक है, कैसा है? ट्रेनिंग स्कूल में तो सर पढ़ाई ही होती है। हम्म, उसके बाद आप फ्रेंड से के साथ खेल सकते हो, बैडमिंटन टीटी या कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद आपके पास टाइम होता है।
मोस्टली 5 या 6 क्लास होंगी डेली, और उसके बाद आप फ्री हो। अच्छा, मतलब ऐसा और कोई वो भी ज़्यादा हेक्टिक वर्कलोड नहीं है। जब थोड़ा एग्जाम होता है तब होता है हेक्टिक, बाकी तो ठीक रहता है, कोई इशू नहीं। नॉर्मली वैसा ठीक है। यस सर। कौन से मतलब अगर जैसे वहाँ इंटरव्यू में फेवरेट सब्जेक्ट बोलते हैं तो आपने कौन से फेवरेट सब्जेक्ट बताए थे? सर एक्चुअली मेरे पैनल ने तो फेवरेट सब्जेक्ट ही नहीं पूछे थे, पूछे ही नहीं थे। इवन किसी भी स्टूडेंट से नहीं पूछे गए, नहीं। तो ऑल्दो ने स्टार्ट किया था उन्हीं टॉपिक से जो जनरली लोग बोलते हैं, बट अब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि वो पूछेंगे आपसे फेवरेट टॉपिक। मतलब आपको तो अपना फंडामेंटल्स क्लियर रखने हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, उस बात का ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो कोई सारे फॉर्म से कुछ क्वेश्चन बीम वगैरह के पूछे थे। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हो जो और आप सजेस्ट करना चाहें? सर जैसे फ्लूइड में तो आपका जो प्रेशर वाला पार्ट है, प्रेशर की अंडरस्टैंडिंग, और फ्लो, टैंक्स में फ्लो वगैरह कैसे होगा, और जो मेजरिंग डिवाइसेज हो गए जैसे आपके बेंचीमीटर, क्योंकि ये सारी चीजें प्रैक्टिकली यूज होती हैं बहुत ज्यादा, पंप्स वगैरह हो गए, तो इनके फंडामेंटल्स तो आने चाहिए अच्छे से। हो सकता है बाउंड्री लेयर वगैरह टच ना करें वो, बट बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपको। ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स में भी इंट्रोपी और बेसिक जो प्रोसेसेज हैं सारी, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। कोई आप लास्ट एडवाइस बच्चों को देना चाहें अपने साइड से? सर जैसे बीएआरसी के लिए भी यदि किसी को करना है तो वो पहले से ही अपने फंडामेंटल बेस बना के चले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब रिटर्न जब निकल गया उसके बाद हम देखने लगे। मतलब वो यदि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा तो बीएआरसी गेट कुछ भी हो हमेशा काम तो आएगा ही उसको। तो और ज्यादा अपना मतलब थोड़ा खुद देखे वो कि क्या एक्चुअल में पूछा जा रहा है, क्या उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है। ये नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया तो आप उसी राह में निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल यूट्यूब पे लोग कुछ भी बताते हैं, बहुत सारे लोग हैं बताने वाले, तो कंफ्यूजन भी बहुत क्रिएट होता है। ओके, तो वही सजग रहें, सतर्क रहें, और जेन्युइन और क्वालिटी एजुकेशन, जो क्वालिटी कंटेंट है उसी पे ध्यान दें, उसी से आपका जो है भला होगा। सो थैंक यू आशीष, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आशीष के साथ हम लोग एक और डिटेल सेशन ऑन स्ट्रेटजी हाउ टू क्रैक बार करने वाले हैं। लाइव सेशन होगा जल्दी ही, मैं आपको उसका लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा। तो वहां पे हम लोग आशीष के साथ डिटेल में बात करने वाले हैं कि अगर कोई स्टूडेंट बार के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको क्या स्ट्रैटेजी रखना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा स्टैंडर्ड बुक्स है जो फॉलो करना चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अप्रोच क्या होना चाहिए। तो इन सारी चीजों पे हम लोग तब उस समय बात करेंगे। सो थैंक यू आशीष, आपने हमें समय दिया, और जल्दी ही हम आपके साथ एक और सेशन के साथ के लिए आपको लाएंगे। और ये सेशन तो हम लोग रिकॉर्डेड किए हैं, लेकिन वो वाला सेशन हम लोगों का लाइव होने वाला है। सो थैंक यू आशीष, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सर।